पति बंटी कबूतर एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था तब टुन्नी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम हो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दे पाऊँगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लो पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुन्नी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तब खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुन्नी को क्या पता था कि बंटी से मुलाकात उसकी आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुन्नी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी जी, ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब मैं क्या करूं बंटी जी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुन्नी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुन्नी के पास डाकिया खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से टुन्नी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था तो टुन्नी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने से बोझ को उठा सकते हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बोझ उठा लिए हैं कि ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही है? तुम्हारे पति कहाँ है? वो नहीं कुछ काम करते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी के किनारे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुन्नी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुन्नी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुन्नी अपना घर साफ कर रही थी तभी उसे एक बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी के किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुन्नी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुन्नी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इसे मेरी तरह जीवन में संघर्ष ना करना पड़े। हाँ हाँ टुन्नी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक
बेटी का एडमिशन मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुन्नी का पति टुन्नू चिड़ा मुर्गियों के अंडे बेचने का काम किया करता था। उठो टुन्नी, सुबह हो गई, जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। किचन में मैंने रात में आपके लिए रोटियां बनाकर रखी थी, उसे तुम खा लेना। टुन्नी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक बिल्ली वहाँ से निकलकर भागती है। हाय भैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़े में आ गई? कल रात तो अच्छी तरह से देखकर मैंने दरवाजा बंद किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सारी मुर्गियाँ मरी हुई पड़ी हैं। टुन्नू जी, अरे ओ टुन्नू जी, जल्दी यहाँ आओ, हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अपने बाड़े में घुसी थी, उसने सारी मुर्गियों को मार डाला। टुन्नी की रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया टुन्नी? मुर्गियों को दाना पानी तो तुम देती हो, तुमने ठीक से देखकर दरवाजा बंद नहीं किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं कैसे लाला तोताराम का कर्ज चुकाऊंगा? अचानक टुन्नू चिड़ा बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ जी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ जी, ये सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उधर कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, बड़ा आया मुझसे मुकाबला करने, तेरी अकल की तो दाग देनी पड़ेगी सुंदरी। तेरी मौसी ने तो कमाल कर दिया, मेरी दुकान से तो सारे अंडे कोई नहीं खरीदता था इस टुन्नू के चक्कर में। अरे, मैंने मौसी से कहकर टुन्नू की सारी मुर्गियों को मरवा डाला और जिस गम से टुन्नू भी मर गया, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तुम खूब अंडे बेचो। हाँ, नहीं तो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुन्नी जब नदी पर पानी पीने गई थी, तो वहाँ उसे घायल बाबा बाज मिलता है। पानी, पानी, कोई तो पानी पिला दो। बाबा, क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। टुन्नी चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और बूढ़े बाबा बाज को पानी पिलाती है। पानी पीकर बाबा बाज उससे कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ। एक दुष्ट बिल्ली ने मुझे घायल कर दिया था, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। चिड़िया, मुझे तुम उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। टुन्नी चिड़िया उस बाबा जादूगर को सारी बात बताती है। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बस कर रही हूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं
मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडा, इसे ले जाकर अपने खेत में बो देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टुन्नी उस अंडे को लेकर अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारा आंगन अंडों से भरा पड़ा था, जिसे बेचकर वो अमीर हो जाती है। इस तरह टुन्नी अंडे की खेती करके अपनी सास टोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।